नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर पटना जू में होगा खास आयोजन। ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर युवा दिखा सकेंगे अपनी प्रतिभा। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु जागरूकता पर रहेगा खास फोकस। बिहार सरकार की बड़ी पहल, जुलाई 2026 से हर प्रखंड में खुलेंगे सरस्वती विद्या निकेतन। मॉडल स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। बिहार में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रकृति खेती और जैविक खाद को बढ़ावा देने पर दिया है जोर। किसानों की आय बढ़ाने और मिट्टी की खाद सुधारने पर रहेगा खास फोकस। पटना में लॉन्च हुआ ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 का ट्रेलर। 19 जून को होगी रिलीज। संचिता बसु और धवल ठाकुर ने बताई वेब सीरीज की कहानी। बिहार में पेंशन व्यवस्था होगी और पारदर्शी। अब हर महीने 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में आएगी राशि। आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं की हुई समीक्षा। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। अब केवल वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी या पासपोर्ट से ही हो सकेगी एंट्री। आधार कार्ड अकेले नहीं होगा मान्य। आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन। टीम इंडिया में डेब्यू की संभावना थी। बीसीसीआई सचिव ने भी की जमकर तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 1265 पदों पर 23 जून तक करे आवेदन। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 26 मई से शुरू होकर के 23 जून तक किए जा सकते हैं। सामान्य पुरुषों के लिए फीस 1200 रुपए है, महिलाओं के लिए 875 रुपए और SC, ST, EWS, ECM के लिए 710 रुपए है। इसके साथ ही PWBD के लिए निःशुल्क है। योग्यता में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर ज्ञान और 10वीं में हिंदी या संस्कृत अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट शामिल है। वेतन 25,500 से 81,100 रुपए प्रति माह है। आवेदन के लिए हाई कोर्ट chd.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। JEE एडवांस और इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार की भविष्य की बड़ी प्लानिंग। JEE एडवांस 2026 में बिहार के गयाजी निवासी शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने JEE मेंस में भी 100% हासिल किया था। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार मेहनत, मजबूत बेसिक्स, 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी, कोचिंग, मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। उनकी भविष्य की योजना देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से BTech करना है। वे टेक्निक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़कर बड़ा योगदान देना चाहते हैं। यह उपलब्धि उनकी अनुशासन और स्पष्ट करियर विजन को दर्शाती है। पटना जू में पर्यावरण दिवस पर मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पटना जू में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए रखी गई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही। प्रतियोगिता में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषय शामिल है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए प्रतियोगिता ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक प्रतिभागी 3 जून रात 11 बजे तक अपनी प्रविष्टियां जू की वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को मिला अंतिम अल्टीमेटम। बिहार परिवहन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए। अपर सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी संयुक्त आयुक्त, सचिव और जिला परिवहन पदाधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई। विभाग ने पाया कि कई कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही बरत रहे थे। इसलिए सभी कार्यालयों में निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया। आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजी गई है तथा उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बिहार में हर महीने 10 तारीख तक मिलेगी पेंशन। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए
निर्देश दिया है कि पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जाए। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भुगतान में देरी न होने और योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, बच्चों के पोषण में सुधार, कुपोषण कम करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। साथ ही रिक्त पदों को जल्द भरने, आधारभूत सुविधा मजबूत करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे स्वर्ण भंडार गुफा के बारे में। स्वर्ण भंडार गुफा बिहार के राजगीर स्थित व्यवहार पहाड़ियों में बनी 2 जैन गुफाएं हैं। इन्हें 3वीं और 4वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें मौर्य काल का भी मानते हैं। मुख्य गुफा का प्रवेश द्वार ट्रेपेजोइडल और छत गुंबदाकार है जो बराबर गुफाओं में मिलता जुलता है। यहाँ 4वीं शताब्दी का एक अभिलेख जैन मुनि वैरदेव द्वारा निर्माण का उल्लेख करता है। गुफाओं में तीर्थकारों की मूर्तियां भी मिली है जो बाद की शताब्दियों की है। यह गुफाएं भारतीय प्राचीन वास्तुकला का महत्व उदाहरण है। बेगूसराय में 3 जून को लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय जिला नियोजनालय द्वारा 3 जून 2026 को संयुक्त श्रम भवन स्थित ITI कैंपस पन्हास में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में निजी कंपनी टैलेंट कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हायर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 100 ट्रेनी पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं 12वीं ITI BE और बीटेक पास 18 से 34 वर्ष आयु के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पुणे के रंजन गांव में नौकरी मिलेगी। वेतन 18,000 से 24,500 रुपए प्रति माह होगा। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों और NCS पंजीकरण के साथ सुबह 10:30 बजे उपस्थित होना होगा। 15 जून तक सभी चापाकल चालू करने का सख्त आदेश। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सरकारी योजनाओं की प्रगति पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने 15 जून 2026 तक सभी खराब चापाकलों की मरम्मत सुनिश्चित करने और PhD अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया। फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए पिछड़े जिलों को मिशन मोड में काम करने को कहा गया। भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों को सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ज्ञान भारतम सर्वेक्षण को 15 जून तक 100% पूरा करने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार के हर प्रखंड में खुलेगा सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल। बिहार सरकार जुलाई 2026 से राज्य के प्रत्येक प्रखंड में सरस्वती विद्या निकेतन नाम से मॉडल स्कूल शुरू करने जा रही। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इन विद्यालयों में चयनित और उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार जिला स्तर पर भी मॉडल स्कूल विकसित करने की योजना बना रही। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही निजी विद्यालयों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। राज्य में वर्तमान में लगभग 95,000 विद्यालय हैं जिनमें 80% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। खेत बचाओ अभियान से बदलेगी बिहार की कृषि तस्वीर। बिहार में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद और मिट्टी की खाद संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ खेतों की सेहत सुधारना है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल बेहतर होगी और लागत कम होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे लोग स्वस्थ रहते हैं तो अस्पताल की जरूरत कम होती है, वैसे ही किसान ऐसी खेती करे कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाने की नौबत न आए। भारत नेपाल सीमा पर सख्ती, अब जरूरी होंगे वैध पहचान पत्र। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। अब बिना वोटर ID, पासपोर्ट या फिर किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र के सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी। केवल आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। गलगलिया बॉर्डर सहित सभी चेक पोस्ट पर SSB जवानों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि हर व्यक्ति के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों से वैध पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। BPSC 72वीं परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा आए आवेदन। BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार लगभग 5,15,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया, जो पिछले वर्ष की 71वीं परीक्षा जिसमें 4,71,000
हजार से लगभग 44,000 अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार में सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा। अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए, जिससे वेबसाइट पर भारी दबाव देखा गया। आयोग ने छात्रों से अपील की है कि भविष्य में वे समय से पहले आवेदन करें, ताकि तकनीकी समस्याओं और अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके। अगर आप भी बीपीएससी 72वीं की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के प्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। पटना में लगेगा मैंगो फेस्टिवल, दिखेंगे 100 दुर्लभ आम। बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन की ओर से 13 और 14 जून को पटना के आसियाना दीघा रोड पर 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश भर की 100 से अधिक दुर्लभ और प्रीमियम आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण टेस्ट द बेस्ट मैंगो ऑफ इंडिया रहेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से लाए गए श्रेष्ठ आम प्रदर्शित किए जाएंगे। आगंतुकों को मियाजाकी, रेड आइवरी, कस्तूरी, नाम डॉक माई, पर्पल, गुलाब खास, जर्दालू, लंगड़ा, मालदा, अल्फांसो, चौसा, दशहरी, हिमसागर और आम्रपाली जैसी प्रसिद्ध और अनोखी किस्मों को देखने और जानने का अवसर मिलेगा। टुकड़ा के मेरा प्यार सीजन 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। बिहार की अभिनेत्री संचिता बासु की चर्चित वेब सीरीज टुकड़ा के मेरा प्यार 19 जून को रिलीज होगी। पटना में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां संचिता बासु और सह कलाकार धवल ठाकुर मौजूद रहे। संचिता ने बताया कि दूसरे सीजन में पहले सीजन की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें इमोशन, संघर्ष, बदलाव, पारिवारिक रिश्तों की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सीरीज परिवार के साथ देखने लायक है और कई सामाजिक संदेश भी देता है। वहीं धवल ठाकुर ने बताया कि उनके डीएम के किरदार को कर्तव्य, कानून और भावनात्मक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाते हुए दिखाया जाएगा। बांका में विद्युत अभियंता रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बांका जिले के रजौन में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक विद्युत अभियंता विजेंद्र कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर बिजली के वाणिज्यिक कर से बचाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी ब्यूरो ने जाल बिछा करके यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और निगरानी थाना कांड संख्या 64/26 दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया और भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल बन गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार की मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके चलते दिन के समय गर्मी का असर बढ़ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और यह लगभग स्थिर बना रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे बारिश की संभावना फिलहाल कम है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। भोजपुर में 15 लाख की अवैध शराब बरामद। भोजपुर मद्य निषेध विभाग ने जिलाधिकारी तने सुल्तानिया के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बक्सर पटना फोरलेन पर अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में उत्तर प्रदेश से आ रही 1209.600 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। ट्रक से 6,720 बोतलें बरामद की गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि शराब वैशाली जिले में सप्लाई होनी थी। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि मुख्य सरगना की तलाश जारी है। रोहतास के पीयूष राज ने एशिया में रचा इतिहास, जीता कांस्य पदक। रोहतास के एथलीट पीयूष राज ने हांगकांग में आयोजित 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। उन्होंने भारतीय 400 मीटर रिले टीम का हिस्सा बनकर 3 घंटा 5 मिनट 44 सेकंड का नया मीट रिकॉर्ड बनाया। इस टीम में सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक भी शामिल थे। पीयूष इस उपलब्धि के साथ एशियाई एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बन गए। उनकी सफलता से पूरे राज्य में उत्साह है और इसे बिहार के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि और युवाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट खेती से युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार करेगी मदद। बिहार सरकार कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना चला रही, जिसके अंतर्गत किसानों को कुल 2,70,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह लाभ 0.25 एकड़ से 5 एकड़ भूमि पर खेती के लिए मिलेगा। अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहले वर्ष
1,62,000 रुपए और दूसरे वर्ष 1,36,000 रुपए। योजना का लाभ भोजपुर, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर सहित कई जिलों में मिलेगा। आवेदन के लिए जमीन स्वामित्व आवश्यक है और हेल्पलाइन 1800-180-1551 सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक उपलब्ध है। पटना के 6 अंचलों में आज से शुरू होगी सहयोग शिविर। पटना नगर निगम ने नागरिक की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी 6 अंचलों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। पहला शिविर आज सुबह 10 बजे से विभिन्न वार्डों में लगाया जाएगा। शिविर में कर, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई होगी। लोग अपनी शिकायतें नजदीकी अंचल कार्यालय, व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 9264447449 या फिर टोल फ्री हेल्पलाइन 155304 पर दर्ज करा सकते हैं। अधिकारी को शिकायतों के निपटारे के बाद 30 दिनों के भीतर आवेदकों को लिखित सूचना देने का निर्देश दिया गया। जनप्रतिनिधियों को भी शिविर में आमंत्रित किया जाएगा। भीषण गर्मी में ट्रेनिंग पर भड़के बिहार के सरकारी शिक्षक। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक भीषण गर्मी में 1 जून से शुरू हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही 1 से 20 जून तक समर वेकेशन घोषित किया है। ऐसे में छुट्टी के दौरान ट्रेनिंग उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक अधिकारों का हनन है। कई शिक्षकों के पहले से इलाज और पारिवारिक योजनाएं तय थी। SCERT ने चुनाव, ड्यूटी और अन्य कारणों से छूटे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मानवीय आधार पर इसे जुलाई तक स्थगित करने की अपील की है। ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए सही ऐप चुनना चाहते हैं तो आपकी जरूरत के हिसाब से फैसला करना होगा। IRCTC अभी भी आरक्षित और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सबसे भरोसेमंद और स्थिर प्लेटफॉर्म मानी जाती है। वहीं नया रेल वन ऐप रेलवे का ऑल इन वन सुपर ऐप है, जिसमें जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल ट्रेन टिकट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, PNR स्टेटस, कोच पोजीशन और खाना ऑर्डर करने जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलती है। रोजाना यात्रा करने वालों के लिए रेल वन सुविधाजनक है, जबकि तत्काल और कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अभी भी बेहतर विकल्प माना जाता है। वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है इंटरनेशनल डेब्यू का मौका। IPL 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन, ऑरेंज कैप, एमर्जिंग प्लेयर और कई बड़े अवार्ड जीतकर सबका ध्यान खींचा। उनके प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में चयन की मांग तेज हो गई। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए संकेत दिया है कि उन्हें जल्द मौका मिल सकता है। वैभव अभी इंडिया A टीम और श्रीलंका ट्राई सीरीज का हिस्सा होंगे। यदि उनका फॉर्म ऐसा ही रहा तो आयरलैंड या फिर जिम्बाब्वे दौरे में भारतीय टीम में डेब्यू संभव है। अब सभी की नजर उनके इंटरनेशनल डेब्यू पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1943 में इलैयाराजा का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार तथा गायक थे। 1955 में मणिरत्न का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशकों में से एक थे। 1955 में नंदन नीलेकनी का जन्म हुआ, जो भारतीय उपक्रमी नौकरशाह, नेता और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह-संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1980 में डोला बनर्जी का जन्म हुआ, जो तीरंदाज महिला खिलाड़ी हैं। 1932 में बलबीर सिंह जूनियर का जन्म हुआ, जो भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। 1963 में नटराजन चंद्रशेखर का जन्म हुआ, जो भारतीय व्यवसायी हैं। 1978 में प्राण कृष्ण परिजा का निधन हुआ, जो पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1988 में राज कपूर का निधन हुआ, जो भारतीय निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। 2004 में श्रीकांत जिचकर का निधन हुआ, जो भारत के ऐसे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त की थी। 8वें वेतन आयोग में मांगे भेजने की डेडलाइन बढ़ी। 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर के 15 जून कर दी है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स अब अपनी मांगे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ेगी। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर के 69,000 रुपए करना, फिटमेंट फैक्टर 3.83 करना, वार्षिक वेतन वृद्धि 6% करना और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। आयोग विभिन्न राज्यों में भी बैठकें करेगा।
हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी है 15 मई 2014, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। हमारा दूसरा सवाल है कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है फल्गु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फल्गु। हमारा तीसरा सवाल है कि दक्षिण बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है दानापुर, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दानापुर। हमारा चौथा सवाल है कि रीगा किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चीनी। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार में राजगीर रोपवे के निर्माण में भारत के साथ किस देश ने साझेदारी की थी? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। हमारा छठा सवाल के मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हमारा आखिरी सवाल है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, मुरली पासवान, राजीव कुमार, सत्येंद्र कुमार, बिट्टू कुमार, गीता देवी, रंजय तिवारी, राजकुमार, रवि पूजा, पंचनन सिंह, पंकज राज, अमरजीत कुमार, खुर्शीद आलम, राजकिशोर महतो, मधु, विद्या सहनी, कृष्णा प्रसाद, राजेश शाह, अनिल कुमार, विजेंद्र सिंह, दुर्गा कुमार, सनोज कुमार, प्रदीप पंडित, सुष्मिता वर्मा, अनवर करीम खान, राजीव राय, रामचंद्र प्रसाद, जगन्नाथ शाह, पवन कुमार, राजीव राय, मनोज दास, चंदन कुमार, मुन्ना आलम, शशि कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा और सनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है अगर आपको वैभव सूर्यवंशी को एक लाइन में वर्णन करना हो तो आप क्या कहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।